वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार चटखारेदार सा ढाबा स्टाइल का चिकन स्टू बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये ठंडा पॉट है, चूल्हा ऑन नहीं है, तो मैरिनेशन जो है हम डायरेक्ट पतीले में ही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 4 टेबलस्पून हम दही डालते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 3G कुटा हुआ, यानी भर भर के 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक, ये सब चला जाएगा इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे। पतीला ठंडा है, चूल्हा ऑन नहीं है। बेसिकली ये मैं चूल्हे पर रख के कर रही हूँ, इसलिए मैंने दोबारा इसलिए कहा कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। यहाँ हमारे पास चिकन है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, बोनलेस है। आप चाहें तो बोन वाली भी बना सकते हैं, बोनलेस भी बना सकते हैं। तो इसको इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख दें, आधा घंटा 1 घंटा टाइम है तो अगले दिन रख दें फ्रिज में, मतलब इजी रहेगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो हूँ इसी वक्त यही मैरिनेट किया और यहीं इसका चूल्हे को ऑन कर दूंगी। अब ये दही का पानी जो है इसी में ये पकेगा। तो चूल्हे को हमने रखा है मीडियम हाई और कवर कर देते हैं। पानी इसका रिलीज होगा जब मिलते हैं। देखिए 15 मिनट हो गई, खोल के देखते हैं। देखा बिना पानी डाले पक रहा है। अभी भी इसमें कितना पानी है क्योंकि दही ने रिलीज किया और वो पक रहा है। तो बेसिकली बस इसे अब हमें ड्राई कर लेना है, इससे ज़्यादा इसे हमें कुक नहीं करना है। अगर आपके पीसेस थोड़े बड़े हैं या चिकन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जब आप 2-3 मिनट और रख सकते हैं, अदरवाइज बस इसको पानी को अब ड्राई कर लेंगे। तो चूल्हे को मैं तेज़ कर देती हूँ। देखिए 2-3 मिनट लगे और ये पानी जो है हमारा ड्राई हो गया है, सारा मसाला जो है वो चिपक गया है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जबकि कुछ डाला नहीं है, लेकिन दही में जो चिकन पकी है अदरक लहसुन के साथ, आहा हा, बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है। चलें इसको चूल्हे को करते हैं हम स्लो और इसको निकाल लेते हैं अपनी एक ट्रे में, ठंडा होने देते हैं। चलें अब इस सेम बर्तन को हम वाइप कर लेते हैं और इसी में पकाएंगे। अब चलें अब चूल्हे को करते हैं मीडियम और इसमें तेल डालते हैं तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ता और यहाँ मेरे पास चॉप की हुई अनियन है, मेरी एक लार्ज थी और अगर कप के हिसाब से मेजर करें तो अराउंड 2 कप्स होगी, तो ये डाल देंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। अब इन प्याज़ों में हम अराउंड 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। इससे क्या होगा, प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे हम 2 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। दो तीन मिनट और भी प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन के साथ।
देखिए प्याज़ें हमारी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है। तब इसमें हम डालेंगे जो 1 टीस्पून नमक लिया था, उसमें से 1/4 टीस्पून डाला था, तो ये बाकी मैं डाल रही हूँ, ये ने 3/4 टीस्पून। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और चुटकी भर हल्दी। तो ये सब चलाएगा इसमें। और अब मसाले को और प्याज़ों को अच्छे से भूनेंगे। चले इसमें अब 2 टेबलस्पून पानी डालते हैं। दो टेबलस्पून पानी डाल के 2-3 मरतबा अच्छे से भून लेंगे। बेस्ट बुनाई होगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। 2 टेबलस्पून और पानी डालेंगे। और यहाँ देखें इस तरफ मैंने तेल रखा है, जो कि हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, गर्म हो गया है। तब हम क्या करेंगे, ये चिकन जो हमारी ठंडी हो गई है ना, तो इसको वैसे ज़रूरत नहीं है ज़िपलॉक बैग में डालने की, ये ईज़ियर वे है उसको कोट करने का। आप किसी भी बर्तन में भी कर सकते हैं। तो ये चिकन मैं डाल दूँगी अपनी बैग में। अब इस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा। अब ये ईज़ियर वे है इसको कोट करने का। ये बस इस तरह से करेंगे, ये कोट हो जाएगी। चलें मसाले को देख लेते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून और पानी डालते हैं। ऐसी शानदार खुशबू आ रही है मसाले में से। और अब यहाँ टाइम हो गया है कि हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालें। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तब 2 लार्ज टोमेटो को ग्राइंड कर लें। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो आपने बड़ी चीज़ मिस की है। तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। जब टमाटर बेहतरीन आ रहे हैं और सस्ते आ रहे हो ज़रूर बनाएं। तो ये मैं इस पॉइंट पे डाल देती हूँ। ये 1 कप है। चले अब ये टमाटो के साथ भुनेगा। जब तक हम क्या करते हैं, अपनी चिकन को फ्राई कर लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो हीट अच्छी सी आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी सी आ रही है। तो इसको डालते हैं। इसीलिए हमने चिकन जो है वो हाफ डन की थी। तो जो मैं कह रही थी ना कि आप मुख्तलिफ स्टेप्स पे अपना काम निपटा सकते हैं आगे पीछे। तो अब ये जैसे फ्राई भी कर ली, मसाला भी भून लिया, या फिर बॉईल करके रख लिया आगे पीछे, जैसा आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है ना, जो मैं फ्राई कर रही हूँ, वो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि जनरली लोग फ्राई करते हैं, एयर फ्रायर हो ना हो। तो ये रेसिपी ऐसी है जो हर शख्स बड़े इजीली बना ले। थैंक यू बैग। देखा, एक छोटी सी चीज़ ने ज़िंदगी कितनी आसान कर दी। चिकन को बस हम फ्राई करेंगे अराउंड 6-7 मिनट। और ये मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है टमाटो के साथ भी। तब इसमें अब हम डालेंगे शोरबे के हिस्से का पानी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। मिक्स कर लिया अच्छे से। और अब इसको हम कवर करके थोड़ा दम पे पकाएंगे जब तक कि चिकन हमारी ना हो जाए। तो चूल्हा हमारा है मीडियम हाई। तो बस इसको एक साइड 3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर पलट देंगे, दूसरी साइड भी 3 मिनट करेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गई है। अब अच्छे से हम पलट सकते हैं। देखिए कितनी खुश है चिकन कि भाई पहले मुझे तो दही में पकाया मसाले डाल के, और अब मुझे झटपट कोट करके कितना अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। मैं कब मसाले से मिलूंगी? जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में। देखिए मसाले को
दम पे 7-8 मिनट हो गई है और ये कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है। तब इसमें हम क्या करेंगे, 4 बॉइल्ड अंडे डाल देंगे। यहाँ हरी मिर्चें हैं, देखें मेरे पास, ये डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास एक अनियन है जिसके मैंने इस तरह से वर्क निकाल लिए, ये डालेंगे। ये सोच रहे हैं इनका मिलाप हो गया चिकन, कह रही है मेरा नहीं हुआ, अब इनका होगा चिकन का। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ट्रांसफ़र करते हैं। चले इनको मिलाते हैं। और अब इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है यूनाइटेड हो जाए। चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है, तो चलिए 3-4 मिनट में मिलते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें आ रही है ना। तो देखा कैसे झटपट हमारा ढाबा चिकन स्टू बन गया, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग, इस कदर फ्लेवरफुल है। चिकन का टेक्सचर इतना खतरनाक है, मसाला लिपटा हुआ, ढेर सारा मसाला, और ये इसके साथ अंडा। आप लोग के लिए खाना बनता है एक बाइट तो। अंडा और जो प्याज हमने आखिर में डाली ना, वो और शोरबा, ऐसा लग रहा है एक बिल्कुल डिफरेंट मील खा रहे हैं। चिकन के साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट सालन खा रहे हैं। प्याज का क्रंच, अंडे का वो हैवीनेस, सारी चीज़ें मिलकर ऐसा सुपर्ब डिश बनी है कि आप लोग जब बनाएंगे, जब आप लोग को पता चलेगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मैं बता रही हूँ। तो चलो जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।